आज का जो प्रोग्राम था सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी और कर्नाटका हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन, इन दोनों का जॉइंट प्रोग्राम था। अभी तक जो सऊदी हुकूमत कई सदियों से सिर्फ हज और उम्रे का प्रोग्राम मुंतहद करते थे, लेकिन अभी जो ओपन अप किए ही है, एक डॉन ऑफ ए न्यू ईरा, एक नया बाब का आगाज़ हुआ है। सब उम्रा और हज के अलावा अभी सऊदी अरेबिया ने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, इन सब को ओपन अप किया है। तो इसको आगे लेके जाने के लिए, इसको कैसे डेवलप करना है इंडिया के अंदर, तो इस बारे में यहाँ पे एक प्रोग्राम मुंतखब किए थे जो बहुत सक्सेस रहा। पहले तो इनका 2030 तक का टारगेट है, जो अभी करीब 20 मिलियन जो पिलग्रिम इसके लिए जाते हैं उम्रा और हज के लिए, तो 20 मिलियन से 100 मिलियन तक रीच करने का इनका प्रोग्राम है 2030 तक। सो ये 2030 तक का प्रोग्राम है इनका। अभी जो जीडीपी के प्रोपोर्शन में 3.5% जीडीपी आ रहा है इनका, जो हज और उम्रा का है। 3.5% से लेके इसको 10% तक बढ़ाना चाहते हैं 2030 तक। हमारा एसोसिएशन जो है एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन 1997 में, दैट इज़ 1997 में हुआ है। हमारा एसोसिएशन का मकसद ही जो है हाजियों की सेफ्टी, हाजियों की सेफ्टी से मुराद उनका हज सही होना, उनका जो है सो हर एतबार से वो सेफ़ रहना। जैसे कि अनरजिस्टर्ड टूर वाले जो है पैसे लिए भागे, हमारा एसोसिएशन की मेहनत होती है कि भाई रजिस्टर यानी लोगों की हिफाजत, यानी वो सही लोगों के पास जाएँ, यानी रजिस्टर्ड मेंबर्स के पास जिनका कोटा हो उनके पास जाएँ और उनका सफ़र सही हो। तो हमारे कांटेक्ट करने के लिए शफी भाई तो बता दिए कि भाई हमारा एक वेबसाइट भी है, और उसके अलावा हमारे एसोसिएशन को कभी भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, कभी भी फ़ोन करके कुछ भी पूछ सकते हैं। 24/7 हम अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हज के मौसम में या उम्रे के मौसम में अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। हम हर हमेशा अवेलेबल हैं, और जब कभी किसी को कुछ भी ज़रूरत हो हज और उम्रे के ताल्लुक़ से हमको रब्ता कर सकते हैं। भाई हमारे पास जो है ना, हमारे साइट में रजिस्टर्ड है, उसके साथ साथ कोटा अब जो है बहुत जल्द। अभी शफी भाई कह रहे थे कि 2 दिन पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब रिव्यू मीटिंग की है बॉम्बे में। उसमें उन्होंने कहा कि भाई 1 हफ्ते में हमारा प्रेस रिलीज़ आ जाएगा, यानी पीटीओस का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ख़त्म होता है हमारा कोटे के साथ हम हमारे वेबसाइट में डाल देंगे। जिस किसी को मालूम होना है कि वो अगर वेबसाइट देख लेंगे तो पता चल जाएगा किसके साथ जाना है, किसके नहीं। अनरजिस्टर्ड के साथ तो जाना ही नहीं है, ख़तान जाना फंसना ऐसा नहीं है। हम हर हमेशा अवेलेबल हैं। और हमारे चेयरमैन साहब ने इसके बारे में काफ़ी सारे बात बताए हैं, मैं उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हज का जो सीज़न आने वाला हज है 2022 वाला, इंशाअल्लाह वो हज तो इंशाअल्लाह 100% होगा, जिसे हमारी हुकूमत और उनकी हुकूमत ने एग्री किए हैं। पिछले दिनों आपके चैनलों में या अखबारों में भी ये देखा गया कि सऊदी गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दिया, बल्कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हैं जनाब मुख्तार अहमद नकवी साहब ने बताए हैं। इसके लिए हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि आप लोगों को पहले भी मैं पिछले दिनों फ़ोन किया तो मैं बताया था कि हम बताएंगे। तो अभी तो ये हम लोगों ने पिछले मीटिंगों में तय किया गया है कि हज तो होगा इंशाअल्लाह, और हम आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि जो भी आपकी बुकिंग है वो रजिस्टर्ड टूर के थ्रू से करें। और दूसरी बात जो है ना, किसी को भी कोई बड़ा अमाउंट एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक सऊदी का प्रोटोकॉल आया नहीं है कि किस हिसाब से क्या अरेंजमेंट रहेंगे और क्या उसके अखराजात आएंगे। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती कोई भी ये कह नहीं सकता कि आइंदा साल का हज में ही
लाख रुपए में कराऊंगा या 10 लाख रुपए में कराऊंगा। इसके लिए आवाम को ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी रजिस्टर्ड टूर वाले से ही रब्ता करें या ऐसे टूर वाले से रब्ता करें जिससे इनको पूरी इत्मीनान हो। प्राइवेट एनजीओज़ का जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके हालात हैं आज और जो उनकी रिक्वायरमेंट सारे उनके सामने पेश की गई हैं, उम्मीद है एनजीओ के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस, जो कोटा का अलॉटमेंट होता है, जो हर साल प्रोसेस होता है, आने वाले दिसंबर के, अभी 2021 दिसंबर के पहले हफ्ते में ऐलान होने की गुंजाइश है, इस तरह से इशारा मिला है। तो उसके साथ जो है जो भी प्रोसेस होगा प्राइवेट का, जो हज कोटा अलॉटमेंट का, वो भी शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप लोगों को पता चलेगा कि कौन रजिस्टर्ड है, कौन नहीं है। तो थोड़ा सा हाजियों से गुजारिश है कि सब्र कर लें, इत्मीनान रखें। आपके लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से जो है जो खिदमत करने के लिए आए हैं, जो जिनको जो है हुकूमत है सऊदी अरब से और इंडिया की तरफ से कोटा अलॉटमेंट होने के बाद बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के वेबसाइट पे उसका ऐलान होगा, हज कमेटी के वेबसाइट पे भी ऐलान होगा, हमारी एसोसिएशन की वेबसाइट www.hajptokarnataka.com उस पर भी आप लोगों को जो है इंशाल्लाह इसके बारे में इत्तला मिल जाएगी। तो जो है आपसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो है ये कोई जल्दी मत करें, जल्दबाजी में जो है और कम कीमत का इशारा सुनकर या लालच में जाकर जो है गलत लोगों के पास मत फंसे। इसलिए कि जो है ये बदकिस्मती की बात है कि हमारी रियासत में, कर्नाटक में, बेंगलोर में ऐसे बहुत हादसे हुए हैं जिससे करोड़ों रुपए में जो है हाजियों को नुकसान पहुंचा है, जो आज तक भी वो पैसा रिकवर नहीं करे। जो लोग धोखा दिए हैं वो आज बेल लेके घूम रहे हैं और जो धोखा खाए हैं उनके पीछे पड़े। तो मेहरबानी से गुजारिश है अदबाना कि जो है इस चीज़ों से परहेज़ करें। आप जो है लालच में आके या जल्दबाजी में जाके किसी गलत इंसान के या गलत कंपनी के हाथ ना फंसें। इसकी कुछ भी नुमाइंदगी, रहनुमाई आपको चाहिए तो हमारी कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन हमेशा आपकी खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयार हैं। कभी भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। ओके, रेडी, वेट। और मैं आए हुए हर एक मेहमान का और मेरे मोअज़्ज़िज़ हाफिज़ साहब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने तिलावत कुरान से हमारी इस महफिल का आगाज़ किए। और आई एम थैंकफुल टू दो हैदराबादी लोग जो आए हैं। काफ़ी ये हाफिज़ साहब नज़र नहीं आ रहे हैं और काफ़ी पीछे बैठ गए हैं। ये हमारे हैदराबाद के मेहमान हैं, तमिलनाडु के मेहमान आए हुए हैं। जनाब अहमद तंबी साहब जो वहाँ के एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, जनाब सलीम मिन्नूर सेक्रेटरी हैं, जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब ये कोयम्बतूर से हैं, ये तमिलनाडु एसोसिएशन के सदर हैं। इन तमाम ने आके हमारी इज़्ज़त अफजाई की, हमें बहुत खुशी हुई और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे काम बार बार कराएं। और ये जो सऊदी अरब आज है ये पहले नहीं था। जो आज हम लोगों ने यहाँ देखे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 42 ईयर से सऊदी अरब से मेरा रब्ता है। वहीं पे काफ़ी अर्सा तक मेरा ख्याल भी रहा मक्के में और 32-33 साल हो गया इस टूर को भी चलाते हुए। इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले और ख़ासकर हम लोगों ने वो देखे जो हरम में पूरी तरीके से मार्बल नहीं था। आज अल्लाह ने काफ़ी चीज़ों की सहूलत कर दी है। वो बिल्डिंगें नहीं रही जो हुआ करती थी। आज माशाल्लाह हरम में, मक्के में और मदीने में सारे 5 स्टार होटल से काबतुल्ला और हरम शरीफ कवर हो गया है। आइंदा और भी सहूलतें होती हैं, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि हम जा रहे हैं अल्लाह के घर को, उसके साथ वो मकामात भी देखें जो इस्लामिक हिस्ट्री से वाबस्ता है। जैसे पेट्रा वगैरह हैं जॉर्डन में, उसी तरीके का मदीना साले जहाँ पे साले अलैहिस्सलाम का वाक़या हुआ था, जिनकी ऊँटनी पहाड़ से निकली, ये सारे जगहों को उन्होंने खोल दी हैं। और साथ में ये उम्रा प्लस में ये चीज़ों का ऑप्शन दिया गया है। मक्के से निकलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को कैसे गए, हिजरत वाले रास्ते का, वो हिजरत वाले रास्ते का भी ये खोलें तो आप समझ लें कि कितनी आसानी हो गई है। और जैसे हमारे साथी बोल रहे थे कि बदर में गए तो पुलिस यकीनन ऐसे ही करती है, लेकिन आज के हालात कुछ बदले हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हमारे लिए आसानियाँ ही होगी और हमारा जाना, हमारा पैसा खर्च करना, ये तमाम चीज़ मुनासिब हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं भी एक बार फिर तमाम अहबाब से दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे तरफ से मेरे चेयरमैन जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी, हमारी टीम जनाब शफी अहमद, जनाब मकबूल अहमद और द होल टीम की जानिब से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। On the earth of Bangalore, on behalf of all the group leaders and all the present dignitaries and all the people.
Thank you, sir. My question is, as you are offering Umrah Plus, how you are going to arrange it? Are the same group leaders as going to take the people to different destinies, or you are going to arrange a guide with the group leaders? It's a very good question, sir. So I'll just brief you. So DMCs or the destination management companies that you're dealing currently in Saudi Arabia only for Umrah have been given a mandate to deal with Saudi Arabia as a destination. They cannot just sell Umrah as a package. So over a period of time, the current DMCs that you're dealing with will also cater to other parts of the country. But as of now, when during the transition of these DMCs, we have agents that we can introduce you to that do have itineraries which are bookable and are currently used by other markets. The event is being organized by Saudi Tourism Authority for tourism promotion jointly by the Karnataka State Hajj Organizers Association and Karnataka State Hajj Organizers Association has been promoting spiritual tourism for many decades. So it is a matter of great pleasure to join Saudi Tourism Authority for organizing today's program. This is the first event of its kind to be launched in Bangalore. Saudi Tourism Authority is the promotional arm of Ministry of Tourism of Saudi Arabia, and we have with us a delegation from STA to make an audio-visual presentation. On behalf of our association, Karnataka State Hajj Organizers Association, it is my present duty to extend warm welcome to Saudi Tourist Authority and introduce to you the 5-member team who are with us. Mr. Anand Menon, Country Head, India. Mr. Mohsin Patel, Head Spiritual Corporate and TMC. सर इधर एक सलमान सर थोड़ा 1 मिनट सर थोड़ा इसे सलमान ऐसे जाओ
Tourism Authority. We am honored to us serving the pilgrims of Hajj and Umrah for the past many decades. Now, Al Saud and crowding its doors for spiritual and leisure tourists to explore and learn about the kingdom's hidden treasures spread across the kingdom related to pre-Islamic and Hajj organizers group, Mr. Iqbal. For selecting Bangalore as the to organize this particular event, first in Bangalore. We are very thankful to you for myself and for our organization. Thank you. I also wish to recognize the presence of our distinguished guest, Mr. Rizwan Arshad, who is a member of our Legislative Assembly, Shivaji Nagar. Thank you, sir. It is our honor you have come. Sir. He served for 2 terms as Joint Secretary. He readily accepted to grace this function. Thank you, sir. Mr. Dayakar, sir. Visits to various historical places. Ladies and gentlemen, if you have any questions, please raise your hand. I'll ask the person to present the mic to you. Fly Dubai, why not fly NAS and fly T from So Bangalore? that's what. See, what we'll do, inshallah, once the borders open up, we'll be working on tactical fares with the Saudi national carriers, as we have currently. colleague, HGO had been to Makkah, and he got a saying that even now people wanted to even on visit visa, they want to visit Dubai or some other place apart from Makkah, Medina. So they have been restricted and they have been sent back from the borders. Is it any? No, I didn't get the question. He's सर एक मिनट उनको बुला कर सर उनको बोला एक मिनट डालें We want to target that business also. Yeah, I'll get in touch. It's a very big market. Yeah, I know. I have done a project on it. It's a very big market. Safi साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. No, it's all right. It's all right. Sit down. Hi, Shabazz. How are you? Focus on the phone. प्लीज जाना Oh, mashallah. Good height, yeah. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.